स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्रैश, क्या ये सही समय है अपना प्रॉफिट बुक करके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने का, बाहर निकल जाने का? देखिए, आज की डेट में इंडियन स्टॉक मार्केट हाई पे चल रहा है, टॉप पे चल रहा है। जितना कभी भी हाई नहीं प्रॉफिट या हाई लेवल नहीं हुआ था, उतना अभी के डेट में, आज के डेट में इंडियन स्टॉक मार्केट चल रहा है। इसका मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स जिसने भी अभी तक हाई नहीं दिया था, उतना हाई ये तीनों भी चल रहे हैं। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इन तीनों ने अपना हर टाइम का हाई ब्रेक करके न्यू हाई क्रिएट कर रहे हैं। मतलब ये तीनों ने बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किए हैं। तो इसमें से दो टाइप के इन्वेस्टर निकल के आ रहे हैं हमारे सामने। फर्स्ट है कि टाइप 1 इन्वेस्टर वो है कि ये सोच रहे हैं कि अभी मुझे बहुत प्रॉफिट हो रहा है, मेरा पोर्टफोलियो बहुत ग्रीन है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने की वजह से मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। मेरे जितने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है सारे सेल करके प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ, और जब मार्केट क्रैश होगा वापस, तब मैं मेरा वापस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। और सेकंड टाइप के इन्वेस्टर निकल के आ रहे, वो ये सोचते हैं कि मैंने मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए या 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैंने गोल सेट करके इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर मार्केट कितना भी हाई बना ले, मार्केट क्रैश हो जाए या मार्केट रिटर्न भी ना दे या स्लोली बढ़ता जाए, तो मैं मार्केट को वॉच करूंगा। जब तक मेरा गोल क्रिएट नहीं होता है, मेरा गोल कंप्लीट नहीं होता है, तब तक मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा और जब मेरा गोल कंप्लीट होगा तब मैं मेरी इन्वेस्टमेंट को निकालूंगा। तो इसमें से, दोनों में से, टाइप 1 इन्वेस्टर और टाइप 2 इन्वेस्टर में से आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो, कमेंट में जरूर बताना। अब आपने देखा होगा कि जो लोग इन्वेस्टर है, जो शेयर मार्केट का नॉलेज रखते हैं, वो लोगों को पता है कि आज के डेट में हमारा गोल्ड जो है वो भी हाई पे चल रहा है। मतलब अभी तक गोल्ड में जितना प्राइस नहीं हुआ था, वो आज की डेट में गोल्ड का प्राइस चल रहा है। तो गोल्ड क्या है ना, स्टॉक मार्केट को हेज करता है। ये दोनों एक दूसरे को हेज करते हैं। और आज तक का पास्ट का हिस्ट्री ये है, जब भी गोल्ड अपना प्राइस हाई पे लेके जाता है, तब शेयर मार्केट क्रैश होता है। इसका मतलब लोग शेयर मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चांसेस है कि जब शेयर मार्केट गिरने के चांसेस होते हैं, तो लोग वहां से पैसा निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है और शेयर मार्केट क्रैश होता है। इस टाइम तो अगर क्रैश होता है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे ज्यादा गिरते हैं। जो भी लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये यही सोचते करते कि सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बट जब शेयर मार्केट क्रैश होता है, तो सबसे ज़्यादा गिरावट भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में होती है। तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है या कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि गोल्ड ऊपर जाएगा तो शेयर मार्केट गिरेगा। बट ये हमने ये प्रीवियस का जो पास का डेटा है, पिछले 20 सालों का, उसके बेसिस पे कहा है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट गिरे तो हमारा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी ज़्यादा गिर सकता है। दोस्तों, अभी तक का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। अब देखिए, मैं अपनी बात करूं तो मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले मेरे गोल सेट किए थे। मैंने 10 साल, 15 साल, 20 साल या 30 साल तक के मेरे गोल सेट किए। आपका, हर किसी का गोल अलग अलग हो सकता है, बट आपको पहले गोल सेट करने पड़ेंगे और उसी के हिसाब के आपको इन्वेस्टमेंट अपनी करनी पड़ेगी। और आप इन्वेस्टमेंट लमसम के साथ भी कर सकते हो, या तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट SIP थ्रू भी हो सकती है। बट लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इस समय आपको मार्केट को वॉच नहीं करना है। मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, मार्केट क्रैश होने वाला है, या गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इसमें हमें ध्यान नहीं देना है। आपको यहाँ पे कोई भी ये व्यू नहीं रखना है कि क्या हो रहा है मार्केट को। आपकी इन्वेस्टमेंट आपको कंटिन्यू रखनी है अगले 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए। देखिए, 95% लोग ये सोच के गोल सेट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओनली 5% लोग ये है कि वो गोल सेट किए बिना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 95% लोग जब गोल सेट करते हैं, तो उनमें से प्रॉफिट कितने लोगों को होता है जो कि 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, 5 साल से ज़्यादा कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, अभी जो डेटा है लास्ट कोरोना के बाद 2022 और 2023 में ये डेटा निकल के आया है, 95% लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो किया है, बट 95% लोग ऐसे जो 5 साल से ज़्यादा भी टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। मतलब ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने 5 साल तक भी अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू नहीं रखा, उन्होंने 3 साल, 2 साल, 4 साल में ही अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, अपना प्रॉफिट या जो भी था पैसा निकाल लिया है। ओनली 3% लोग हैं जो 10 साल तक, मतलब 10 साल तक इन्वेस्टमेंट रहे।
आप अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। इसीलिए आपको क्या होता है ना, लोग मार्केट को टाइम करते हैं। टाइम करने का मतलब ये है कि लोग ये सोचते हैं कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो मैं अभी क्या करता हूँ ना, मार्केट को टाइम करता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और जब मार्केट गिरेगा तब वापस उसमें इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो हम मार्केट को टाइम करते हैं, जब ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक करूंगा, जब गिरेगा तब वापस नए म्यूचुअल फंड को या नए यूनिट्स बाय कर लूंगा। बट इस केस में क्या होता है ना, हो सकता है आपने आज म्यूचुअल फंड सेल कर दिया या फिर अगले 5 साल तक मार्केट गिरा ही नहीं। अगर मार्केट गिरता नहीं है तो आप खरीद नहीं पाओगे, आप खरीदने का सोचोगे नहीं, बिकॉज आप तो मार्केट को क्रैश होने का वेट कर रहे थे। इस केस में क्या हो जाएगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था ना वो तो आपने सेल कर दिया था, आज के डेट में आपके पास कुछ भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है, तो आपका इसमें लॉस ही होने वाला है। तो अगर आप जॉब करने वाले इंसान हो, अगर आप बिजनेसमैन हो या आप कोई भी कुछ दूसरा धंधा करते हो, कोई भी अपना का बिजनेस हो, तो आप है ना SIP करो। आप मार्केट को टाइम मत करो, आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट ऐसे तरीके से करो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ करो, आपका गोल सेट करो, उसके साथ कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहो अगले 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, तब देखो आपको जरूर प्रॉफिट होगा। बट दोस्तों, अगर आप मार्केट को टाइम करना चाहते हैं ना, तो आप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से दूर रहिए। बिकॉज आप अगर टाइम करने की कोशिश करोगे ना, तो आपके पास इतना नॉलेज नहीं है कि आप मार्केट कब गिरेगा, कब ऊपर जाएगा, कब कितना प्रॉफिट होगा, तो आपको पता नहीं है। तो आप मार्केट को टाइम मत कीजिए। टाइम कौन करता है ना, जिनके पास लमसम अमाउंट है, 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, ये लोग मार्केट को टाइम करते हैं। बिकॉज ये बहुत ज्यादा अमाउंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनको मार्केट जब ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाते हैं, और जब उनको मार्केट क्रैश होने के बाद वापस बाय कर लेते हैं। तो ये लोग जो है ना लमसम करते हैं, बड़ी अमाउंट के साथ बाय और सेल करते हैं, तो वो लोग टाइम करते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको टाइम करना है, प्रॉफिट बुक करना है, जब गिरेगा तब वापस बाय कर लेना है, तो प्लीज आप लोग इस तरीके की इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। आपके लिए सबसे अच्छा प्लान है, आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, हर महीने इन्वेस्टमेंट कीजिए, अगले 10 साल 15 साल तक का गोल सेट कीजिए, और आपके गोल का कंप्लीट होने के बाद आप जरूर उस म्यूचुअल फंड को सेल करके आपका प्रॉफिट बुक कीजिए। नॉर्मली अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट होने के बाद अगर आप 10 साल 15 साल 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। मतलब आप लार्ज कैप मिड कैप के कंपैरिजन में स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। तो आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कंपनी जो होती है वो बहुत ग्रो करने के चांसेस होते हैं, उनमें पोटेंशियल होता है कि वो कंपनी आगे जाके बड़ी कंपनीज होगी। और जो लार्ज कैप कंपनीज होती है ना, ऑलरेडी उनका ग्रो हो चुका रहता है, उनमें पोटेंशियल जो रहता है वो कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया रहता है। तो उसमें जो रिटर्न मिलते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, वो एवरेज रिटर्न मिलते हैं 10 से 12%। बट जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कंपनी है वो अच्छी ग्रो करके अपना पोटेंशियल दिखा के और वो लार्ज कैप कंपनी बनने की कोशिश में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देती है। तो आप हो सकता है तो आप लार्ज कैप कंपनी के साथ आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रेफर कर सकते हो। अगर आप बाय सेल आपका म्यूचुअल फंड को बाय करते हो, सेल करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, तो आपको है ना टैक्स भी लगता है और आपको एग्जिट लोड भी लगता है, तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट लॉस भी होता है। तो मेरा जो आपको सजेशन है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए, SIP थ्रू इन्वेस्टमेंट करके स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करके 10 साल 15 साल तक का गोल सेट करके आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये था स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए आपका लिए एक वीडियो। अब बढ़ते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे। अगर आप टाइप 1 के इन्वेस्टर हो, मतलब आप मार्केट को टाइम कर रहे हो और जब मार्केट या आपके म्यूचुअल फंड ऑल टाइम हाई पे है तो आप वो सेल करके प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, और जब मार्केट गिर जाएगा, म्यूचुअल फंड क्रैश हो जाएगा, तब आप वापस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो इस तरीके के अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या कर रहे हो, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा। ये आपके बस की बात नहीं है। आप ऐसा करोगे तो एक टाइम सक्सेसफुल हो सकते हो, बट मैक्सिमम टाइम आपको लॉस ही होगा, आपको टैक्स लगेगा, एग्जिट लोड लगेगा। तो कैलकुलेशन करके आप जानोगे तो आपको आखिर में लॉस ही होगा। अगर आप टाइप 2 इन्वेस्टर हो, मतलब आपने गोल सेट किए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, SIP प्लान किया, SIP के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा प्लान है। और मेरा ये सजेशन रहेगा आप सभी को कि आप भी
टाइप 2 इन्वेस्टर हो और कितने लोग टाइप 1 और टाइप 2 के इन्वेस्टर है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अभी के लिए बाय बाय।